जी, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है आपके लेक्चर का, ठीक है? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सिंबल है ना, इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है? ये जो सिंबल है, इसी को ये अभी राउंड शेप में है, इसी को ना वो जो रेक्टेंगल शेप है उसको दी है। और अंदर जो ई एस ई एफ एल एफ जो है, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, और ये जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है और एक्टिविटी नेम, यही सारी चीज़ें आगे यहाँ पे भी दी गई हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, और ये ड्यूरेशन है डी यू आर, और ये ए सी टी के नाम पे एक्टिविटी, ठीक है? तो एक्टिविटी नेम आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक नेटवर्क डायग्राम बनाने लगे हैं। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेटा एक बार कॉपी पेंसिल पकड़ें और आप भी ना प्रैक्टिस के तौर पे शुरू हो जाएं, और वीडियो को पॉज कर दें यहीं पे और बनाएं नेटवर्क डायग्राम। और नेटवर्क डायग्राम जब आप बनाएंगे तो नोड्स में आपने ये चीज़ बना देनी है, ये चीज़ समझ आ रही हो? जहाँ पे नोड्स होगी वहाँ पे ये चीज़ बना देनी है आपने, यानी ये 6 डब्बे बना देने हैं आपने, ठीक है? ये 6 डब्बों के बाद करना क्या है ये बाद में बताऊँगा मैं, लेकिन ये 6 डब्बे उन नोड्स पे बना दें, और एक्टिविटी के नेम पर बस आप अपने वो एक्टिविटी का नेम लिख लेंगे, ठीक है? तो अगर ये बना ली है तो फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये एक्टिविटी डायग्राम बनी कैसे है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, सिर्फ ये नहीं कि आप पे छोड़ूंगा, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा और एक्सप्लेन करने लगूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक्टिविटीज़ हैं ये सारी, जो प्रीडिसेसर है उसकी और इसकी ड्यूरेशन। बी एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब ए होगा कंप्लीट, ठीक है? और सिर्फ यही नहीं, बी और सी स्टार्ट होंगे जब ए कंप्लीट होगा, फिर इस तरह से डी है वो बी के कंप्लीट होने पे स्टार्ट होगी, ई जो है वो ई और एफ जो है सी के कंप्लीट होने पे स्टार्ट होगी, इस तरह से हो रहा है ये, ठीक है? ये आई थिंक वो पहले वाली एग्जांपल है जो हमने पहले देखी है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब सिंपली अभी क्या हो रहा है, ये देखो, ये सारे नेटवर्क डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है? पहले नेटवर्क डायग्राम इस तरह से मैं ये ए बी की तरफ गया, बी डी की तरफ, और फिर जी, और इस तरह से ये नेटवर्क डायग्राम बन गया। जब नेटवर्क डायग्राम बन गया, अब हमने करना है फॉरवर्ड पास। लेकिन पहले फॉरवर्ड पास करने से पहले हमने इसको इन सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? इस तो इसमें इसलिए रिप्रेजेंट किया ये, जैसे कि जैसे कि एक तरह की क्लास डायग्राम होती है या फिर वटेवर, जैसे कि ये 6 डब्बे हैं ना, बस आप ये बना दें, ठीक है? इन नोड्स की जगह पे, तो ये एक्टिविटी नोड्स है वैसे, बेसिकली एक्टिविटी एरोस नहीं, ठीक है? तो आपने इस तरह से ये सारा कुछ बना लेना है, और बनाने के बाद आपने एक्टिविटी का नाम एक्टिविटी की जगह पे लिखना है, और ड्यूरेशन उसकी लिख देनी है हर जगह पे। पहला स्टेप आपने ये करना है, ये काम स्टेप्स बाय स्टेप्स होना है। पहले स्टेप्स में आपने क्या करना है, एक्टिविटी का नाम और उसकी ड्यूरेशन, एक्टिविटी का नाम दरमियान वाले बॉक्स में आएगा, और उसके बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी कि एक्टिविटी ए को 3 दिन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, बी को 4 दिन चाहिए, डी को 5 दिन, जी को 4 दिन, एच को 3 दिन, ई को 1 दिन, सी को 2 दिन, और एफ को भी 2 दिन, ठीक है? तो इस तरह से आपने करना है। अब जो पहली एक्टिविटी है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, यानी कि किस टाइम पे वो स्टार्ट होगी, अर्लीस्ट। तो अर्लीस्ट स्टार्ट जो होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है? तो 0 से स्टार्ट करना है आपने, और जब ये अर्लीस्ट फिनिश, यानी कि अगर ये अपने टाइम के मुताबिक बिल्कुल ठीक से फिनिश हो जाता है, तो 3 दिन बाद, एग्जैक्टली 3 दिन बाद, यानी कि इस ए जो है एक्टिविटी, इसकी ड्यूरेशन एक्चुअली में कितनी है, ठीक है? इसकी ड्यूरेशन एक्चुअली में कितनी है, 3 दिन है, ये 3 दिन। ए, ये लिखा हुआ है ए की ड्यूरेशन कितनी है, 3 दिन। तो अगर 0 पे ये स्टार्ट होती है तो 3 दिन में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो 0 अर्लीस्ट स्टार्ट, ठीक है? और उसके बाद 3 दिन मिला दो तो कितने दिन में फ्री हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अर्लीस्ट फिनिश कब होगी, 0 + 3 इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश। अर्लीस्ट फिनिश का फार्मूला क्या है, आपकी जो ड्यूरेशन है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के साथ ऐड हो जाती है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के साथ आपकी ड्यूरेशन जो है, ये दो चीज़ें जो हैं, ये स्टार्टअप ये सॉरी ऐड अप हो जाएंगी, तो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल आएगा। तो 0 + 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और उसके बाद जब ये 3 आ रहा है तो अगले फेज में देखते हैं हो क्या रहा है। अब यहाँ पे हम सारी जगह पे ना फॉरवर्ड पास करेंगे। कैसे, पहले ये कर लिया हमने, यानी कि 0 + 3 करके
यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 के बाद आगे यहाँ से 2 ए और बी, ए और सॉरी बी और सी जा रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। कि और ये बी और सी स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पे बी और सी स्टार्ट हो रही हैं, तो बी और सी स्टार्ट हो रही हैं तो जरूरी बात है। अब इसका बी का और सी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, तो जो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा, ठीक है, ए का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो बी का, यानी कि उसके जो सक्सेसर नोड्स हैं उनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इससे जो पहले वाली नोड है यानी कि ए जो नोड है इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ए का विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ बी एंड सी, ठीक है। इस तरह से फिर आगे करते करते इधर से प्लस करके जो भी स्टार्ट टाइम आएगा यानी 3 + 4 7, अगर इस केस में बी केस में देखें तो 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 को फिर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को और बी के 4 को यानी कि बी की ड्यूरेशन को प्लस कर देंगे तो 3 + 4 7, तो 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 7 फिर आगे डी की तरफ चला जाएगा। इस तरह से होगा। ये करते करते हमने पूरी की पूरी जो है वो आगे तक ले आएंगे, ठीक है। तो जब आगे तक चली जाएगी यानी कि फुल एंड तक जाएगी तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है, और मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि अब क्या शक्ल नजर आती है इसकी फॉरवर्ड पास करने के बाद। तो ये मैंने फॉरवर्ड पास कर दिया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड पास किया तो क्या हुआ है कि 0 + 3 3 आ गया, 3 + 4 7 आ गया, 7 और इसकी डी की ड्यूरेशन की थी 5, 7 + 5 12 आ गया। अब 12, अब यहाँ पे बात करें, अब ये जो यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है बेटा, गौर से समझिएगा। ये देखें ये जो जी है, अब जी ये भी यहाँ पे भी देख लें और यहाँ पे भी देखें, आसानी से आपको समझ आएगी। यहाँ पे 2 एरोज आ रहे हैं, एक ई भेज रहा है यानी एक ई एक्टिविटी खत्म होने पर और एक डी एक्टिविटी खत्म होने पर आपका जी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे किसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम आएगा, इसका, डी का या ई का। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जो मैक्सिमम नंबर होगा ना हमने उसको फॉलो करना है। जो मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम टाइम होगा ना, जो हमने यहाँ से जब फॉरवर्ड पास करते हैं तो मैक्सिमम नंबर देखते हैं अर्लीस्ट फिनिश का, ठीक है। हमने मैक्सिमम नंबर देखना है। अब ये देखो यहाँ पे 2 डी और ई जो है वो जी की तरफ जा रही हैं, तो इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे आना चाहिए, तो जो मैक्सिमम नंबर है हमने वो लेके आना है। तो 6 अर्लीस्ट फिनिश ज़्यादा है या 12 अर्लीस्ट फिनिश ज़्यादा है। अब 6 और 12 जो है, 6 जो है वो ई का अर्लीस्ट फिनिश है और डी जो है, डी का जो है वो 12 अर्लीस्ट फिनिश है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12 है, तो 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 + 4 16, 16 की फिर आगे यहाँ पर आ जाए। अब 16 बल्कि यहाँ पे अभी नहीं, अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। अभी कैसे आना है, अभी यहाँ पे आ जाए पहले शुरू से इस साइड पे ए से आप 3 आए, 3 यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे आके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ने ऐड किया आगे एक्टिविटी ड्यूरेशन और 5 हो गया, 5 की तरफ भी चला गया यानी ई की तरफ भी चला गया और एफ की तरफ भी चला गया। एफ 5 + 2 7 यहाँ पे आ गया और अब 7 और जी यानी कि एफ और जी, ठीक है। एफ और जी जो है वो एच की तरफ जा रहे हैं यानी कि यहाँ पे अब 2 एक्टिविटीज खत्म होने पर आपका एच आ रहा है। तो इसमें हमने मैक्सिमम टाइम लेना है, क्या लेना है हमने, मैक्सिमम टाइम है। 16 और 7 दो चीज़ें हैं, तो इसमें से मैक्सिमम टाइम किसका है, बड़ा कौन सा है, 16 है, तो हमने 16 ले लिया। बेटा अब यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम हर बार मैक्सिमम टाइम फॉरवर्ड पास पे क्यों ले रहे हैं। तो मेरा बेटा बात सिंपल और सीधी सी है, लॉजिकल है, इंतहाई लॉजिकल और वेरी वेरी कॉमन सेंस की है। वो ये है कि बेटा जो टास्क होते हैं ना, अब देखो ये जो एज टास्क है ना वो डिपेंड कर रहा है जी और एफ पे कि ये दोनों ने ख़त्म होना है तो ये काम स्टार्ट होना है। अब मैं अगर 2 लड़कों को कहता हूँ कि भाई फर्ज करो ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके, तो मैं इन्विजिलेटर हूँ फर्ज करो, तो 2 लड़के हैं जो पेपर दे रहे हैं, तो दोनों में से एक जो है वो 3 घंटे का पेपर है, तो एक जो है वो मुझे देता है 1 घंटे में पेपर देता है, दूसरा जो है वो मुझे आखिरी 3 घंटे में पूरे करके देता है। तो मुझे, मैं तो लेट हो रहा हूँ ना, मतलब कि मैं तो
टाइम तो बच्चे ने लिया 3 घंटे, ठीक है, लेकिन किसी एक ने जल्दी खत्म कर दिया, एक ने पूरे टाइम पे खत्म किया, ठीक है, तो मुझे वेट करना पड़ा है, तभी मैं कलेक्ट कर सकता हूँ सारे पेपर और ख़त्म कर सकता हूँ, क्लास से बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको काम करने का अपना एक मेथड मतलब कि ड्यूरेशन होता है, तो उन्होंने अपने अपने ड्यूरेशन पर ही अपने काम खत्म करने हैं। तो इसका ड्यूरेशन इतना था 16 डेज था, इसका 7 डेज था, ये 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी एक्टिविटी, ठीक है, और ये 16 दिन में ख़त्म होगी। 7 दिन बाद तो मज़ीद 8-9 दिन इसको वेट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे इसलिए हमने 16 लिखा है कि ये एक्टिविटी जो है ना, इसका एच का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, यानी कि इसकी इनपुट के बाद ही एच जो है वो स्टार्ट होगा, यानी कि इसके आउटपुट के बाद ये जो जी है, इसकी आउटपुट यानी 16 डेज के बाद जो आउटपुट आएगी वो भी एच को भी मिलेगी और एफ की भी मिलेगी, तब वो स्टार्ट होगा एच जो है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इन दोनों पर। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है, आपने फॉरवर्ड पास कर लिए सारा, ठीक है। फॉरवर्ड पास में क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ड्यूरेशन के साथ ऐड करके मिलाते जाना है, और जहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि जहाँ पे नोड के ऊपर 2 इनपुट्स आ रही हैं, उनमें हमने मैक्सिमम देखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। अब हमने रिवर्स पास करना है। रिवर्स पास में क्या होता है, हमने यहाँ एच से वापस जाना है, वापस कहाँ तक जाना है, जो हमारी पहली नोड होती है वहाँ तक, ठीक है। अब उसमें हम वापस जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे, यहाँ पे जो 19 लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमने फाइंड किया है तो फॉरवर्ड पास में। रिवर्स पास में हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो लेटेस्ट फिनिश टाइम कौन सा होगा, देखो जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है ना, वही आपका लेटेस्ट फिनिश होगा, ठीक है। क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश वही टाइम होगा, समझ आ गई बात। तो 19 को एज इट इज नीचे ले आए, आखिरी नोड से हमने स्टार्ट करना है। क्या करना है, गौर कीजिएगा बेटा, आखिरी नोड से लास्ट नोड जो है हमारे पास, ये जैसे कि ये यहाँ पे अच्छा इधर से चल रहा है कि अच्छी है लास्ट नोड है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो 19 जो है वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम था, और यही लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा जब हमने बैकवर्ड करनी है, रिवर्स पास करना है ना, तो हमने यही चीज़ आ जाएगी आपके पास, 19 का 19 आ जाएगा, ठीक है। जब 19 का 19 आएगा तो हमने अब क्या करना है, 19 को यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम को हमने इसकी जो ड्यूरेशन है, एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, उससे माइनस कर देना है। तो 19 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो 16 इधर भी आ गया, 3 इधर, 19 इधर। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम हो गया, ऊपर भी नीचे भी, तो सेम होने दो ना, आपका क्या जाता है, होने दो सेम, ठीक है, सेम होने दो। ये क्यों हो रहा है सेम, ये भी बात बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, 19 माइनस 3 16, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 19। तो इस तरह से करते फिर यहाँ पे वापस आएंगे, तो यही जो टाइम होगा ना, ये जो क्या नाम है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा, ये इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा जब ये वापस यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा बेटा, ये जो लेटेस्ट इसका जो स्टार्ट टाइम है आपके एज का, ठीक है, ये अब इसे जब पीछे आएंगे तो यानी एफ और जी पर, तो ये जो 16 है यही यहाँ पर भी जाएगा और यही यहाँ पे जाएगा, लेटेस्ट फिनिश में भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम सारा बैकवर्ड आते हैं और अगली साइड भी जाते हैं और इसको पूरा करके देखते हैं क्या बनता है। लो जी, ऐसे हो गया, 16 भी यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब 16 माइनस 4 कर दें 12 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 2 कर दें 14 इधर आ जाएगा। अब आगे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये देखें, इस जगह पर जी को देखें, जी से पीछे कैसे जा सकता है, ठीक है, जी से पीछे कैसे जाएगा। अब ये देखो 12 है, 12 ने इधर भी जाना है और 12 ने इधर भी जाना है, दोनों जगहों पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जाएगा तो 12 माइनस 5, यहाँ पे उल्टा होगा काम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा, रिवर्स पास में माइनस होगा, फॉरवर्ड पास में प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो एक्टिविटी से माइनस, एक्टिविटी ड्यूरेशन से माइनस हो है। 12 माइनस 5 कितना हुआ, 7, ये भी 7 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे चेक करें तो 12 माइनस 1 करें तो यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आके भी ये 14 है, ये भी डिफरेंट हो गया। अब यहाँ से ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब देखो यहाँ से 2 इनपुट्स आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं, 2 इनपुट्स आ रही हैं। अब यहाँ 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 पे देखो
दो इनपुट से अलग अलग डाटा आ रहा है। एक जगह पे देखो लेटेस्ट फिनिश जो है, लेटेस्ट स्टार्ट जो है वो 11 है, और यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट जो है वो 14 है। ठीक है, तो जब लेटेस्ट स्टार्ट 14 है और लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ पे 11 है, और इसने भी इधर आना है और इसने भी इधर आना है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो बेटा जब हम रिवर्स कर रहे होते हैं तो ये फॉरवर्ड पास के उल्टा काम है। पहले हम मैक्सिमम देख रहे थे, ठीक है, अब हम मिनिमम देखेंगे। तो इन दोनों में से मिनिमम छोटी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 11 या 14? 11 है, तो 11 को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, हमने मिनिमम टाइम देखा है, मिनिमम डेज देखने हैं। जब ये सिचुएशन होगी ना जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम बनने को जा रहा है, पिछले किसी पिछली एक्टिविटी का, जैसे कि सी है, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बनने जा रहा है ना, इसका लेटेस्ट स्टार्ट और इसका लेटेस्ट स्टार्ट। तो इन दोनों लेटेस्ट स्टार्ट को हम कंपेयर करेंगे, जो इनमें से छोटा होगा वो हम यहाँ पे रख देंगे। समझ आ गई बात? ऐसे हो रहा है। तो 11 माइनस 2 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको 7 को एज इट इज करें तो ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 है और ये भी 9 है। अब यहाँ पे भी वही मसला दोबारा आ गया जो हमने यहाँ पे फेस किया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, दोनों में से छोटा कौन है? 3। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी की पूरी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखो एक ये है जो सेम है। ठीक है, जो जो नोड्स के डाटा बिल्कुल सेम है, यानी 0 0 लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश लेटेस्ट फिनिश, ये जब दोनों सेम सेम है ना, जो जो बिल्कुल सेम सेम है, हमने वहाँ पर पॉइंट आउट नोट कर लेना उसको कौन है सेम। एक ये सेम है, एक ये सेम है, एक ये सेम है, एक ये सेम है और एक ये सेम है। बाकी ना ये सेम है, ना ये सेम है, ना ये सेम है। तो ये एक पाथ बना लो। ठीक है, जब ये पाथ बना लेंगे, ये देखो ये पाथ मैंने रेड लाइन में हाईलाइट कर दिया, तो ये जब ये पाथ बना लिया जाएगा तो इसको हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ। हम इसको क्रिटिकल पाथ बोलेंगे कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। अब क्रिटिकल पाथ है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट की हमारी की लॉन्ग ड्यूरेशन है, यानी कि हमारा टाइम जो है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम इतनी ड्यूरेशन में ऐड होगा, यानी कि इतनी ड्यूरेशन चलेगी उसमें। कैसे? यानी हम इसमें देखते हैं सब लोगों को ऐड अप करके, तो जितने भी हमारे पास 19 दिनों में हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, यानी कि इस तरह से सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी जो जो ड्यूरेशन है क्रिटिकल पाथ की, वो हमारे सामने ये निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये सब सारी चीज़ है वो, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, इनके डेज को, ये जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 3 + 7 10 10 एंड 12 क्या बना 22, 22 + 16 और फिर 19, इनको ऐड कर लें तो वो जो डेज आएंगे वो हमारे पास और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये वो फॉरवर्ड पास था और रिवर्स पास था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर काफ़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव था। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो या आप व्हाट्सएप पे मुझसे कर सकते हैं इसके। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ये ES कैलकुलेशंस हैं, ये मैंने ऐसे आपको बता दी हैं कि किस किस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी है। ये वो कैलकुलेशन मैक्सिमम फॉरवर्ड पास हम मैक्सिमम देखते हैं 2 या 3 में से, और उसके बाद ये सारी बैकवर्ड पास में भी उसकी डेफिनेशन वगैरह बनती है। ठीक है, अब स्लैक टाइम क्या होता है? भाई स्लैक टाइम जो होता है ना, वो स्लैक टाइम या आइडल टाइम इसको बोलते हैं, या फ्लोट, फ्लोट जो है या स्लैक, इसको क्या बोलते हैं? जब लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट फिनिश को जब हम माइनस माइनस करें ना, लाइक दिस, ये देखो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, जब इसको हम माइनस करें एक दूसरे के साथ तो जीरो रिजल्ट आए, तो वो कहते हैं कि वो स्लैक है हमारा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जीरो रिजल्ट आएगा, अब देखो 3 को 3 से ES और LS ये जो जहाँ पे, और इसको इसके साथ, ठीक है, माइनस करो तो जो रिजल्ट आएगा, यानी कि 0 0 रिजल्ट आ रहा है, इन सबका 0 रिजल्ट आ रहा है, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ बनाएगा। जो स्लैक टाइम जिनका 0 है वो आपका क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, ये देखो आपने ये टेबल्स भी क्रिएट करने हैं। देखा, जब आप एग्जाम में ये काम करोगे बेटा, तो आपने इस तरह से ना
ये टेबल्स क्रिएट करने हैं। एक्टिविटी ए जो है उसका स्टार्ट टाइम क्या था 0, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये था, फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये था, उसका बी का ये था वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। क्रिटिकल पाथ भी बताने की यस 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 नो वगैरह। तो क्रिटिकल पाथ कैसे पता चलता है? जिसका स्लैक टाइम 0 आ रहा है वो क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, ए है, सी है, ई है, जी एच है। ठीक है, ये इसके उसमें है। ठीक है, यहाँ पे ए है, सी है, आगे क्या बोला था, बहरहाल जो भी है, ई है, एच है, जी है। ये आपके नज़र भी आ रहे हैं आपको ये चीज़। ये ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पाथ मेथड बन गया आपका। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड 15 वीक्स का कंप्लीशन टाइम ए सी ई जी एच, कंप्लीशन टाइम 15 वीक्स। तो ये वो टाइम था आपका। ठीक है, और ये टोटल स्लैक के बारे में बता रहा है कि स्लैक क्या है और फ्लोट क्या होता है। जो इसमें आप टोटल फ्लोट जो होती है उसका एल एफ माइनस ई एफ कर लें तो टोटल फिनिश फ्लोट बनती है, और ये स्टार्ट फ्लोट बनती है। ठीक है, तो ये 0 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका ड्यूरेशन टाइम है। ठीक है, लॉजिकल डमीज है ये वही है एंड डमीज के बारे में जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोबारा इसको रिपीट करने का फ़ायदा तो नहीं, आप खुद से एक बार रीड कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको, और इसके साथ ही आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और कोई क्वेश्चन है तो बेटा ज़रूर पूछिएगा, और बी प्रिपेयर फॉर योर पेपर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।